नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 27 दिसंबर सोमवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बावजूद इंदौर में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं, चाकूबाजी और चोरियां हो रही हैं। ऐसी ही घटनाक्रम में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की उसकी 9 साल की बेटी के सामने बेरहमी से हत्या कर दी। प्रेमी सरेरा महिला को चाकुओं से गोदता रहा और किसी की हिम्मत उसे रोकने की नहीं हुई। हद तो ये हो गई कि चाकुओं के वार लगने से घायल महिला को उठाने के लिए कोई आगे तक नहीं आया। 9 साल की बेटी मां का सिर गोद में लेकर विलाप करती रही। दरअसल भंवरकुआ थाना क्षेत्र के पलदा बाजार में घटना रविवार शाम करीब 7 बजे हुई है। वैजयंती उर्फ संगीता अहिरवार 9 साल की पुत्री के साथ सब्जी खरीदने गई हुई थी। तभी उसे पूर्व प्रेमी विनोद मिल गया। उसने संगीता को साथ चलने को कहा, लेकिन संगीता ने मना कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन जब संगीता नहीं मानी तो विनोद ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ उस पर हमले कर दिए। सीने और गले पर चाकू लगने से संगीता जमीन पर गिर गई। इस दौरान लोग सड़क से गुजरते रहे और तमाशा देखते रहे। मां को बचाने के चक्कर में 9 साल की बच्ची जूझती रही और आरोपी को मारने भी दौड़ी। इस बीच गहरे घाव लगने से संगीता सड़क पर ही तड़प रही थी। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसकी जान चली गई। भंवरकुआ पुलिस के मुताबिक मूलतः सागर की रहने वाली संगीता फिलहाल आरटीओ के पीछे झुग्गी बस्ती में पति बबलू और बेटी के साथ रहती थी। पति के साथ मजदूरी करने के दौरान उसकी साइट सुपरवाइजर विनोद से दोस्ती हुई थी और वो पति को छोड़कर विनोद के साथ रहने लगी थी। हालांकि 15 दिन बाद वो फिर से पति के पास लौट आई थी और विनोद उसे फिर से अपने साथ रखना चाहता था। बाजार जा रही संगीता को देखकर विनोद ने उसे अपने साथ चलने को कहा और बात नहीं बनने पर उसने संगीता की हत्या कर दी। घटना के बाद विनोद भाग निकला। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बहरहाल महिला की सरेरा बेदर्द हत्या ने समाज पर निर्लज्जता और नपुंसकता जैसे सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर लोग इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि वो अपने सामने होते अपराध को रोकने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। ये थाना भंवरकुआ क्षेत्र की घटना है। तकरीबन 7:30-8 बजे संगीता और वैजयंती पति बबलू अहिरवार ये अपनी बच्ची के साथ जो है वो आरटी रोड पालदा के पास सब्जी मार्केट तरफ आई थी। वहीं पर विनोद नाम के व्यक्ति जो उसका पूर्व से परिचित था, उसने जो है ना महिला पे चाकू से वार किए और जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। क्या कारण था? अभी जो है ना वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सामने आएगा। ये आरटीओ रोड आरटीओ ऑफिस के पीछे झुग्गी में रहती है और मूलतः जो है ना ये लोग सागर के रहने वाले हैं। आरोपी अभी फरार है, अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं है। और महिला के 3 बच्चे। उज्जैन के डीएसपी वेदांत शर्मा ने इंदौर की लक्ष्य विहार कॉलोनी में अंडरवियर में रहते हुए ही अपने पड़ोसी की दौड़ा कर पिटाई कर डाली। विवाद डीएसपी की BMW कार पर पड़ोसी के निर्माणाधीन मकान की धूल गिरने को लेकर उपजा था। डीएसपी ने पड़ोसी पर जमकर हाथ पैर चलाए और फिर डंडा लेकर भी कूटने पहुंचे। इस आपाधापी में उनका टॉवल भी निकल गया। इधर डीएसपी वेदांत शर्मा ने कहा कि उन्होंने पड़ोसी की शिकायत कनाड़िया थाने में की है। दरअसल मारपीट की घटना इंदौर की कनाड़िया थाने की लक्ष्य विहार कॉलोनी में 25 दिसंबर की दोपहर को हुई थी। कॉलोनी में रहने वाले संदीप विज उज्जैन के लोकायुक्त डीएसपी वेदांत शर्मा के पड़ोसी हैं। उनके मकान में निर्माण का काम चल रहा है, इस वजह से धूल उड़ रही है। ये धूल वेदांत शर्मा की BMW कार पर गिर रही थी। इसे लेकर डीएसपी ने विज को बात करने के लिए दोपहर के समय घर बुलाया था। दोनों गेट पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि एकदम से तनातनी हो गई। ये इतनी बड़ी कि टॉवेल लपेट कर खड़े डीएसपी ने विज पर हाथ चलाने शुरू कर दिए। वो मारा पीटी करते हुए सड़क पर आ गए। इस आपाधापी में उनका टॉवेल खुल गया तो भी वो नहीं माने और अंडरवियर में ही पड़ोसी को दौड़ा दिया। बाद में वेदांत शर्मा घर लौटे और डंडा लेकर पड़ोसी विज की तरफ भागे। विज ने घर जाने के बजाय सीधे थाने की तरफ दौड़ लगा दी और रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने विज की रिपोर्ट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज से घटना की पुष्टि भी हो गई है। ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। डीएसपी वेदांत शर्मा ने बताया कि संदीप विज उसका पड़ोसी है। उसके घर का रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसका कचरा उनके घर में फेंका जा रहा था। इसकी शिकायत नगर निगम से भी की गई थी। विज उनके घर पर धमकाने के लिए आया था। मैंने उसके खिलाफ शिकायत की थी। कनाड़िया थाने में मेरी रिपोर्ट दर्ज है। किसने की शिकायत? संदीप विज। नहीं, शिकायत के थोड़ी की है उसने जी। वो आरोपी है वो तो। अच्छा सर, वो आरोपी है। तो क्या है सर मामला, वो बताइए। ये तो नहीं, मामला कुछ नहीं है। वो तो क्या है, पड़ोसी है वो मेरा। जी। उसके घर में अंदर वो मतलब वो रिनोवेशन घर का चल रहा था। उसने कचरा मेरे घर में डाल दिया। अच्छा, घर में कचरा डाल दिया उन्होंने? हाँ, मतलब 2-3-6 महीने से परेशान कर रहा था। मैंने की है उसकी शिकायत तो। अच्छा,
सर एक कोई मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है उसमें बाहर निकलते हुए। नहीं तो मारपीट उनकी का हाथापाई वीडियो भी हो रही नहीं है, है। वो एक्चुअली वो आया धमकी देने घर पे जी मेरे। जी हाँ अच्छा। अब वो जैसे ही वो नगर निगम का एक्शन हुआ तो वो आया घर पे धमकी देने। अच्छा तो नगर जैसे निगम ही मैं कार्रवाई बाहर के बाद निकला वो उन्होंने वाकया मारपीट ज्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी जी लेकिन जो है फिर भी मैंने जो है FIR तो कराई 323/294 की। अच्छा आपकी ओर से कोई शिकायत है? हाँ आरोपी वही है। वो करने लगा गेट पे आके, एक और आदमी था कोई साथ में। अच्छा हाँ। हाँ बस ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो समझ गया, उसने गलती मान ली। चलो ना तो तुम नेट लगा रहे ना पर्दा लगा रहे, काम करे जा रहे हो और सब परेशानी हमको हो रही है। सही प्रिकॉशन तो होने चाहिए ना सर। हाँ प्रिकॉशन लिए नहीं। अब वो बोलता है यार पड़ोसी हो कुछ तो सहन करना पड़ेगा यार, ऐसा क्या है। बोला साफ करा देंगे। और फिर यहाँ आके बोला कि और कोई गंदगी हो तो बताओ, और कोई साफ करना है। जी तो वो ऐसे एहसान दिखा रहा था यार। अच्छा तो उसमें फिर वो थोड़ा सा कहा सुनी हो गई होगी। अरे यार समझ लो यार, पुलिस से कोई ऐसे बोलेगा तो क्या करेगी पुलिस। होद में गिरने से 6 साल की मासूम की मौत हो गई है। मां ने पानी भरने के लिए होद का ढक्कन हटाया था। इसी दौरान मासूम खेलते खेलते होद के पास आई और उसमें गिर गई। घटना के दौरान मासूम के पिता छत पर पानी की टंकी देखने गए हुए थे। मासूम होद में कब गिरी इसका पता माता पिता को नहीं चला। जब काफी देर तक वो दिखाई नहीं दी तो होद में देखा गया जहां वो पड़ी मिली। द्वारकापुरी पुलिस के मुताबिक घटना रविवार रात करीब 8:30 बजे गुरुशंकर नगर में हुई। यहाँ भेरूलाल मालवी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। उनकी 6 साल की बेटी चांदनी की घर में बनी होद में डूबने से मौत हो गई। मां किरण ने बताया कि नल आने पर वो होद का ढक्कन खोलकर अंदर कैन लेने गई थी और चांदनी के पापा ऊपर टंकी देखने गए थे। इस दौरान चांदनी 2 साल के छोटे भाई विराज के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वो होद के समीप पहुंची और उसमें गिर गई। काफी देर तक जब वो नहीं मिली तो माता पिता ने तलाशना शुरू किया। काफी तलाशने के बाद भी वो नहीं मिली। इस पर होद में देखा गया तो बेटी अंदर पड़ी हुई थी। उसे तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों ने बताया कि वो मूलतः शाजापुर के रहने वाले हैं। 2 माह पहले काम की तलाश में इंदौर आए थे। यहाँ किराए के मकान में रहने लगे। चांदनी के पिता मिस्त्री का काम करते हैं। एक पल में ही बेटी के हमेशा के लिए दूर हो जाने से परिवार टूट गया है। ये मेरी मौसी की बेटी है, उनकी बेटी है। तो हम लोग तो मेले में गए थे, तो हमको जैसे ही पता चला तो हम जैसे वैसे छोड़ के और भागे तुरंत। तो हमको सूचना मिली कि मौसी की लड़की गिर गई है टंकी में। तो हम भाग के आए तुरंत वहीं से। तो जब तक ये 3 अस्पताल में ले जा चुकी थी। जिला में ले गई तो वहाँ भी नहीं लिया सर, और लाल अस्पताल में ले गए, वहाँ भी नहीं लिया। ढका हुआ था सर, नल आए थे तो बच्चे दोनों अंदर ही खेल रहे थे। पलंग पर बिठाया थे इनको बिस्किट देके। लेकिन अब बच्चे तो माँ बाप के पीछे लगते ही हैं। तो उनके पति ऊपर पानी देखने चले गए टंकी में, और ये केन रख के डब्बा लेके अंदर चले गए। अब इतने में छोरी घूमते घूमते कब गिर गई तो इनको ऐसा लगा कि बाहर खेलने चले गई होगी। अब बाहर खेलने तो नहीं गई और वो टंकी में गिर गई। तो इन्होंने बाद में इधर उधर पूछ के और फिर देखा तो टंकी में गिरी हुई दिखी। इंदौर पुलिस ने अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में शिप्रा थाने के एक कमरे में रखी 10 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। दरअसल बाईपास से सटी सुखला खेड़ी कॉलोनी के एक घर में पुलिस ने दबिश दी थी। यहाँ भारी मात्रा में शराब जमा करके रखी गई थी। मौके पर कुछ लोग भी थे, लेकिन पुलिस को देखकर वो भाग निकले। पुलिस को ये पता चला कि मकान राजकुमार नामक युवक ने किराए से ले रखा है। यहाँ से कार के जरिए शराब की सप्लाई की जाती है। पास के कमरे से भी 20 पेटी शराब बरामद की गई है। यह कमरा लखन पटेल ने किराए से ले रखा है। जब्त शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए आकी गई है। कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि 2 जगह दबिश में 10 लाख रुपए की शराब जब्त हुई है। मौके से एक कार भी जब्त की गई है। एक बड़ी कार्रवाई में मुख्य तौर पे छिपरा थाने में बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें लगभग 7-8 लाख रुपए की बड़ी शराब की एक अवैध उसकी बरामदगी हुई है। पुलिस लगातार ऑर्गेनाइज जो क्राइम्स है उनके खिलाफ लगातार सक्रिय है और पुलिस ने पिछले दिनों अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में हथियारों के जखीरे को पकड़ा था, हथियारों के बड़े उसे बनाने वाले उपकरणों को भी पकड़ा था। साथ ही साथ ड्रग्स की बड़ी मात्रा को जो कहीं भी अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई थी उसकी भी एक बड़ी खेप को पकड़ा गया था और इसी कड़ी में इस अवैध शराब की लगभग 7-8 लाख रुपए की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस हर तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और लगातार इस मजबूती से काम करती रहेगी।
मिनी मुंबई के रूप में पहचान स्थापित कर रहे इंदौर के थानों पर शिकायत के लिए भले ही चक्कर काटने पड़ते हो, लेकिन शहर का गांधीनगर थाना शिकायतों को सॉल्व करने में प्रदेश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। सीएम ने आम जनता से संवाद करने के लिए सीएम हेल्पलाइन शुरू की है। इसके लिए एक नंबर जारी किया गया है। सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतें इस नंबर पर की जाती है। आम आदमी के जनहित के मुद्दे भी हेल्पलाइन पर सॉल्व किए जाते हैं। गांधीनगर पुलिस थाने के सीएम हेल्पलाइन को मामलों को सॉल्व करने में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया गया है। गांधीनगर थाने को सीएम हेल्पलाइन की 337 शिकायतें मिली थी। इन सभी को सॉल्व कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने इसके लिए ये पहल की है। वो रोजाना 1 घंटा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। तो मैंने अपनी एक दिनचर्या बनाई है, जब भी थाने पे आता हूँ तो मैं आधा घंटे जो भी सीएम हेल्पलाइन हमारी पेंडिंग रहती है उसमें फरियादी से सीधे बात करके और या तो मोबाइल से बात कर लेता हूँ या फिर उनको थाने बुला के उनकी समस्या सुन लेता हूँ और जो भी यथासंभव निराकरण होता है उसका निराकरण कर दिया जाता है। या वो शिकायत पुलिस से हटके है तो संबंधित व्यक्ति को एक रास्ता बता दिया जाता है कि आपकी जो हेल्पलाइन है वो संबंधित विभाग से इसका डिस्पोजल हो पाएगा। तो इस कारण से लगातार कहीं ना कहीं मैंने, मेरे स्टाफ ने प्रयास किया और उसी का रिजल्ट है कि सीएम हेल्पलाइन में हमारा जो इंदौर जिले के जो 49 थाने 49 थाने हैं उनमें हमारा गांधीनगर का फर्स्ट नंबर आया। और शिकायत किसी प्रकार की पुलिस से रिलेटेड हो सकती है, लड़ाई झगड़े मारपीट की, या किसी कोई आवेदन है या किसी कोई केस का डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है, किसी को रजिस्ट्रिंग नहीं हो पा रही है, तो शिकायत कोई भी फरियादी किसी विषय पर कर सकता है और प्रयास यही रहता है कि उसकी शिकायत का यथासंभव जो समय सीमा है उससे पहले उस पर निराकरण किया जा सके। शहर में चोरी के वाहन से घूम रहे शाजापुर के 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कट्टा उर्फ समीर उर्फ दाऊद और बिट्टू उर्फ इरशाद वाहन चोरी कर उसे सस्ती कीमत में बेच देते थे। 1.5 लाख रुपए कीमत की बुलेट ये 20 से 40 हजार रुपए में बेच देते थे। इनके देवास के 2 साथी मनोज कंजर और उसका जीजा फरार है। आरोपियों से 6 बाइक बरामद कर ली गई हैं। दरअसल शाजापुर के रहने वाला कट्टा और बिट्टू वाहन उठाने से पहले रेकी करते थे, फिर ये मनोज कंजर और उसके जीजा को लेकर स्पॉट पर आते थे और इस तरह 4 लोगों की ये टीम चुटकी बजाते हुए वाहन चुराकर निकल जाती थी। ये लोग वाहन आगे बेच देते थे। 1.5 लाख रुपए कीमत की बुलेट ये महज 20,000 रुपए में बेच देते थे। आगे ये बुलेट 40,000 रुपए तक बिक जाती थी। पलासिया थाना प्रभारी संजय बैस ने बताया कि 2 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। विगत कुछ समय से रात्रि के समय काफ़ी बाइक चोरी हो रही थी। इस संबंध में थाना पुलिस लगी थी, लगातार चेकिंग कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। चेकिंग के दौरान ऐसे ही 2 आरोपी गिरफ्तार किया गए हैं जो शाजापुर के रहने वाले हैं, जिसमें से एक का नाम कट्टा उर्फ समीर है, पिता का नाम दाऊद है, तथा दूसरे आरोपी का नाम बिट्टू उर्फ अरसाद है, पिता का नाम बबलू खान है। ये शाजापुर के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा बताया गया है कि मनोज कंजर और उसका साथी जीजा करके है, तो यहाँ पर आते थे और यहाँ से ये चोरी की बाइक को चोरी करके ले जाते थे और शाजापुर में इनको ये हैंड ओवर कर देते थे। इसके बाद इन लोग जो है इस गाड़ी को कहीं और पास ऑन कर देते थे। इस प्रकार से काफ़ी बड़े स्तर पर इनका चल रहा था और इनसे अभी 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसमें हीरो होंडा मोटरसाइकिल, 3 बुलेट है। ये लोग 3 मोटरसाइकिल के इंजन नंबर 66 नंबर को भी घिस दिया है। उसके संबंध में जांच की जा रही है कि कहाँ से चोरी की। बॉम्बे हॉस्पिटल के पास मारपीट में घायल 48 साल के कंडक्टर ने आखिर दम तोड़ दिया। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम किया है। जांच के बाद मामले को हत्या में बदला जा सकता है। दरअसल लसुड़िया थाना क्षेत्र के बॉम्बे हॉस्पिटल के पास बुंदेलखंड ट्रेवल्स पर काम करने वाले कंडक्टर मुकुंद का देर रात स्टाफ के ही कुछ युवकों से विवाद हो गया था। ये इतना बड़ा कि युवकों ने मुकुंद की बुरी तरह पिटाई कर दी। यूपी के रहने वाले मुकुंद को अस्पताल ले जाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई। अचानक मुकुंद की तबीयत बिगड़ी और जान चली गई। पुलिस ने मामले में फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है। हमें ये जानकारी मिली कि मारपीट हुई। उनने लगाया हमको फोन के रामदास भाई हमारी मारपीट हो गई, तुम हमें लेने आ जाओ। अब ये नहीं, उनने ये नहीं बताया कि कौन ने मारा। हाँ, जो हमने गए उनके लगा, उनके पास गए, तो हमने बोली कि हमकी किने तुम्हें मारा, तो बाद उनने कही के स्टाफ ने मारा। अभी ये नहीं, उनने नहीं बताया कि कितने लोग थे। वो ये बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने इधर लगी थी, इधर लगी और इधर भी चोट आई। वो कंडक्टर गलत बस पे। अभी हाल ही में थाना लसुड़िया में सूचना प्राप्त हुई है, मृग इंटीमेशन कायम हुआ है, जिसके सिलसिले में अभी यहाँ पे इमरजेंसी रूम पर आया हूँ
बताया जा रहा है कि मृतक का नाम मुकुंद है। ये बुंदेलखंड बस में कंडक्टर का काम करता था। रात को ऐसी सूचना मिली थी कि इनके साथ मारपीट हुई है। अभी क्लियर नहीं हुआ क्या मामला है। जो भी तथ्य सामने आएंगे क्लियर किया जाएगा। अभी पूरा क्लियर नहीं है मामला क्या है। मैं मर्ग इंटीमेशन और जो भी तथ्य जांच के बाद ही बता पाऊंगा। रणजीत हनुमान मंदिर में 4 दिनों से चल रहे हनुमान अष्टमी उत्सव के अंतिम दिन सोमवार को सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और नजारा दीपावली सा नजर आया। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रभात फेरी के स्वरूप में बदलाव किया गया। मुख्य पुजारी पंडित दीपेश व्यास ने बताया कि हर वर्ष की तरह बाबा की प्रभात फेरी तो निकाली गई, लेकिन यात्रा मार्ग को छोटा कर दिया गया। श्रद्धालु सड़क के दोनों ओर भगवान की एक झलक पाने के लिए खड़े हुए थे। लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से लाइव दर्शन भी किए। प्रभात फेरी मंदिर से शुरू हुई और महू नाका, अन्नपूर्णा मंदिर, नरेंद्र तिवारी मार्ग से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचकर समाप्त हो गई। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने पेटलावद से इंदौर आई एक महिला का ऑटो रिक्शा में गुम पर्स ढूंढ निकाला है। रिक्शा चालक ने थाने पहुंचकर पर्स पुलिस को सौंप दिया। दरअसल पेटलावद की रहने वाली महिला क्रिसमस पर इंदौर आई थी। वो ऑटो रिक्शा से राजवाड़ा तक गई थी। इस दौरान उसका पर्स ऑटो रिक्शा में ही छूट गया। पर्स में 15,000 रुपए नकद और जरूरी दस्तावेज थे। सीसीटीवी के आधार पर ऑटो रिक्शा का नंबर निकालकर ड्राइवर से संपर्क किया गया। ड्राइवर ने पर्स अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। उसने पर्स पुलिस के हवाले कर दिया है। उस आधार पर इनके द्वारा पता किया गया तो ऑटो चालक का पता चला जो विजयनगर में स्वर्णबाग कॉलोनी का रहने वाला था। इनके द्वारा जाके उसके घर पर गए। वो घर पर नहीं था, उसके घर पर सूचना दी। उसके बाद वो खुद व्यक्ति ऑटो वाला आया जिसका नाम छुट्टन खान, पिता कजोड़ खान, 55 साल का था, स्वर्णबाग कॉलोनी विजयनगर का रहने वाले था। वो थाने आया, उसके द्वारा पर्स जमा किया गया जिसमें जो सामान था वो महिला को दिखाया गया तो वो वही एज इट इज था जिसमें से ऑटो चालक द्वारा एक चीज भी गायब नहीं हुई, यथावत जमा किया गया। क्योंकि उसका भी बड़ा अच्छा योगदान रहा कि उसके द्वारा कोई भी चीज उसमें नहीं गई और महिला के द्वारा भी जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, सूचना दी गई थी, पूरा सामान मिलने से वो भी भारी मतलब बहुत अच्छी खुश हुई और पुलिस को धन्यवाद देंगे। 4 दिन पहले जहरीला पदार्थ खाने वाली महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल अभी तक महिला के जहर खाने की वजह पता नहीं चल सकी है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के गणेश धाम में रहने वाली प्रीति मालवीय ने 4 दिन पहले जहरीला पदार्थ खा लिया था। उसके उपचार के दौरान मौत हो गई है। सूचना ये मिली हमको कल शाम को 7:30 बजे मेरे ससुर जी रमेश मालवीय जी के पास फोन आया कि प्रीति का बहुत ज्यादा सीरियस है, तो बोला आप आ जाओ। फिर अब वो कंपनी में जॉब पे थे। फिर वो थोड़ा सा हक्का बक्का हो गया सूचना सुन के। फिर उन्होंने वापस थोड़ी देर बाद फोन आया कि प्रीति नहीं रही। उसके बाद से फिर हम सबको सूचना मिली। मैं भी देवास में रहता हूँ, उनका छोटा जमीन हूँ। फिर हमको देवास में सूचना मिली इस बात की कि इस प्रकार की घटना हो गई है। क्या हुआ था? बस यही बताया उन्होंने कि वो पाइजन खा लिया था और एक्सपायर हो गया। दिनांक 24 को 3:30 बजे गणेश बाग की रहने वाली एक महिला है, प्रीति पति दीपक मालवीय। उसने कोई अज्ञात जहरीली वस्तु खा ली थी, जिससे इलाज के दौरान उसको इलाज कराने MYH भर्ती करवाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान कल दिनांक को मृत्यु हो गई है। और अभी जांच चल रही है। जांच में जैसा भी स्पष्ट होता है कि कारण क्या है मृत्यु का, वैसे आगे कार्रवाई होगी। खजराना थाना क्षेत्र की हीना कॉलोनी में रहने वाली 24 वर्षीय रुबीना बी घर में ही फंदे पर झूल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका मूलतः अहमदाबाद की रहने वाली है और 4 साल पहले उसका निकाह खजराना में रहने वाले मोहम्मद वकील से हुआ था। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पति मोहम्मद वकील ने बताया कि दिन भर हम साथ में रहे, ऐसा लगा ही नहीं कि रुबीना ऐसा कदम उठा लेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और कल हम दिन भर घर पे रहे, हमारे बच्चे के साथ में खेलते रहे, चाय भी पी, हमने खाना भी खाया था। उन्होंने खाना नहीं खाया, खूब मनाया, नहीं खाया खाना। और बस बच्चे को हम शाम को चीज दिलाने गए, उसके बाद उन्होंने ये कदम उठा लिया है। कुछ भी नहीं बताया, ना कुछ रिकॉर्ड करके गए, ना कुछ बताया। सर ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा कोई किसी चीज की दिक्कत ही नहीं थी सर। बहुत अच्छे रहते थे, पर उन्होंने समझ में नहीं आया दिमाग में क्या बिठा लिया, किस चीज का वो बिठा लिया उन्होंने सदमा। ये कल अपने घर के अंदर दरवाजा लगा के और फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके जो परिजन है, जो मायके में
एक्चुअल ससुराल जो है वो वहाँ का है, अपने अहमदाबाद का है। उनके परिजन आ चुके हैं। अभी कोई ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक। तो वो जांच के बाद ही जो भी है क्लियर हो पाएगा। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।